नमस्कार, सरपट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरें देखेंगे सरपट अंदाज में। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, पी चिदंबरम, कमलनाथ, जयराम रमेश, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। राहुल गांधी ने कहा, घोषणा पत्र में 5 बड़े आइडिया न्याय, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 72,000 सालाना देने का वादा किया गया है। खाली पड़े 22 लाख पदों को मार्च 2020 तक भरने का वादा है, यानी कि 1 साल में 22 लाख कांग्रेस सरकार बनने पर नौकरी दी जाएगी। इसमें से 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिए जाएंगे। वहीं 3 साल के स्टार्टअप के लिए परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। रोजगार को लेकर बड़ा वादा मनरेगा के तहत किया गया है, जिसमें 150 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की बात कही गई है। जीएसटी का सरलीकरण के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े दावे किए गए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2 ऐसे वायदे किए हैं जिनको लेकर विवाद पैदा हो सकता है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि उनकी सरकार बनने पर आपस्पा कानून का संशोधन होगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो खतरनाक है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले दोस्तों ने इसे तैयार किया है। ये राष्ट्र की एकता के खिलाफ और देश को तोड़ने वाला काम करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मिशन शक्ति की कामयाबी अमेरिकी रक्षा संस्थान नासा के गले नहीं उतर रही है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर नासा की प्रतिक्रिया आखिर आ ही गई। नासा ने कहा है कि भारत का मिशन बेहद भयानक है और इसकी वजह से अंतरिक्ष कक्षा में करीब मलबे के 400 टुकड़े पैदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन का रास्ता साफ कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की विशेष अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के कालाहांडी जाते वक्त रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुके, जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं, पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उनका स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने करीब 5 मिनट की मुलाकात में बीजेपी नेताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति पार्टी बनाकर तीसरी शक्ति के रूप में उभरी अजीत जोगी की पार्टी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बैकफुट पर आ गई है। जेसीसीजे ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इसी ऐलान के साथ अजीत जोगी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस खत्म हो गया है। अजीत जोगी भी आम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबलपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए अब सिर्फ 26 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का नाम बतौर प्रत्याशी आज देर रात तक घोषित कर सकती है, लेकिन प्रत्याशी चयन में हुई इस देरी का प्रभाव चुनावी कैंपेन पर ना पड़े, इसके लिए भी पार्टी ने तैयारी की। बस्तर सांसद दिनेश कश्यप ने मंत्री कवासी लखमा को मानसिक स्थिति की जांच कराने की नसीहत दे डाली। दिनेश कश्यप ने कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी को टिकट न मिलने पर तंज कसते हुए ये बातें कही हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के लगातार कर्ज लेने को उन्होंने आर्थिक अराजकता करार दिया। जांजगीर चांपा के बिर्रा में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव ने कांग्रेस प्रत्याशी रवि भारद्वाज के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक पार्टी की पहली सभा थी, जहां लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। जांजगीर के बिर्रा की सभा में मंत्री टी सिंहदेव की मौजूदगी में जेसीसीजे के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इससे पहले भी बीजेपी, बसपा और जेसीसीजे के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी शामिल होने वालों का स्वागत कर रही है। बीजेपी की रायपुर पश्चिम विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन आज शुक्रवारी बाजार में हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित रायपुर लोकसभा के वर्तमान सांसद रमेश बैस भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। चुनावी शोर में दल परिवर्तन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में पेंड्रा के जमींदार राजा उपेंद्र बहादुर सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। कोरबा में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन रैली के दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, कोरबा सांसद बंसीलाल महतो के सामने पेंड्रा के राजा उपेंद्र बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से जारी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल किया गया है। इनमें मुरैना, गुना, सतना, रीवा, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, खंडवा लोकसभा क्षेत्र शामिल। लोकसभा चुनाव आने के साथ ही बगावत, विरोध और नए नए उम्मीदवार मैदान में दिख रहे हैं। इधर एमपी की खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर करण दौलत राम निर्दलीय मैदान में उतरने की तैयारी में है। उन्होंने पीसी कर इसकी जानकारी दी। करण दौलत राम पेशे से बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं। उन्होंने फिर हेरा फेरी, वेडनेसडे जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा बनवाया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मंदसौर लोकसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कार्यकर्ता सम्मेलन में अपनी गांधीवादी छवि बदलने को लेकर उठे सवाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या किन परिस्थितियों में हुई सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आरएसएस ने महात्मा गांधी को अपना स्टाम्प बना लिया। रायगढ़ विधानसभा के विधायक प्रकाश नायक की ओर से चुनाव के दौरान जमा किए गए शपथ पत्र पर भाजपा ने सवाल उठाया है। भाजपा का आरोप है कि विधायक प्रकाश नायक खुद को किसान बताते हैं, लेकिन उनके नाम से सरिया इलाके में पत्थर की खदान है। विधायक प्रकाश नायक ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिले के दौरान शपथ पत्र में इसका उल्लेख ही नहीं किया। मध्य प्रदेश में इस बार किसानों के बाद सबसे ज्यादा वर्ग युवा वोटर्स का है। एमपी में 5 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं, जिनमें करीब आधी आबादी युवाओं की है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 18 से 19 साल उम्र के 16 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 20 से 29 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 37 लाख है, जबकि 30 से 39 साल के वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 28 लाख है। राजनांदगांव नगर निगम में स्वीप कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, पुलिस विभाग से जुड़े लोग समेत सामाजिक क्षेत्र में सहभागिता निभाने वाले कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रेत खदानों की पुरानी नीति लागू होने जा रही है। नई रेत नीति के तहत सरकार ने रेत खदानों की व्यवस्था ठेकेदारों को देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले सीएम कमलनाथ 11 अप्रैल को मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। जबलपुर में एक बार फिर बेलगाम दूध माफियाओं ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध की कीमतों में अचानक की गई 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से परेशान जनता ने कीमतों पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है। जबलपुर शहर में सबसे महंगे दामों में दूध बेचा जा रहा है। जबलपुर में 50 रुपए लीटर दूध बेचा जा रहा था, जिसमें 1 अप्रैल से अचानक 3 रुपए की वृद्धि कर दी। नीमच, मंदसौर सहित दूसरे जिलों में हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने वाली कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर के सुरेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी ने इंदौर, भोपाल समेत आसपास के जिलों के करीब 10,000 से ज्यादा लोगों से 200 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। देवास की यमुना नगर में बनाई जा रही अवैध बिल्डिंग को नगर निगम ने आज ध्वस्त किया। निगम का अमला करीब आधा दर्जन जेसीबी और पोकलिन मशीन के अलावा फायर ब्रिगेड और कई ट्रैक्टरों के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बिल्डिंग के तोड़े जाने का खर्च भी बिल्डिंग मालिकों से वसूला जाएगा। सतना की कृषि मंडी वेयर हाउस में जिला प्रशासन के छापे से हड़कंप मच गया। करीब 18 लाख की 1300 बोरे शक्कर जब्त की गई है। एसडीएफ जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मझगवा, कोठी, बिरसिंहपुर और सुहावल में उचित मूल्य की राशन दुकानों से शक्कर गरीबों को बांटी जाती है। धार जिले के बदनावर में लोकायुक्त की टीम ने स्वास्थ्यकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रवि सेन ने आशा कार्यकर्ता से वर्क रिपोर्ट बनाने के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने इंदौर लोकायुक्त से की थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पखांजूर में किसानों को बांस नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांस के अभाव में किसानों के काम काफी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं वन विभाग के अलावा आला अधिकारियों का कहना है कि जंगल में बांस की कटाई नहीं होने के कारण बांसागार में बांस नहीं। भोपाल के करोड़ गल्ला मंडी में कर्मचारियों और किसानों के बीच फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर विवाद हो गया। किसानों को कहना है कि उनकी फसल की कीमत 1850 रुपए प्रति क्विंटल की बोली लगी, पर उन्हें पर्चे में 1600 रुपए क्विंटल कर दिया गया, जिसका विरोध करने पर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बलरामपुर में 2 व्यापारियों भाइयों से लूटपाट के मामले में रामानुजगंज की कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों ने गैंग बनाकर लूटपाट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों पर अभी 2 प्रकरणों पर सुनवाई चल रही। श्योपुर की पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 19 स्थायी वारंटियों पर 1,000 से 10,000 तक का इनाम घोषित किया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से एसपी ने गुंडे बदमाशों की धरपकड़ करने के लिए विशेष अभियान चलाया। दुर्ग जिले के चोरहा गांव में एक नवजात की जली लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को मौके से केरोसिन की बोतल और अधजले टायर के टुकड़े मिले। महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत दफ्तर में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सुबह जब दूसरे कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो फांसी पर लटके शव को देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक पिछले 15 से 20 दिनों से गायब था। सोमवार को महासमुंद पहुंचा था। परिजन प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। बलरामपुर की केसारी गांव में एक पत्नी ने चरित्र शंका के चलते अपने पति की हत्या कर दिया और शव को छिपाने के लिए 2 टुकड़े कर एक हिस्से को बिस्तर और दूसरे हिस्से को गोबर में छिपा दिया। ग्रामीणों को जब पता चला तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग जिले के उतई थाना में एक नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने इस मामले में घटना को अंजाम देने वाले अपचारी बालक को किशोर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया।
सतना पुलिस ने देह व्यापार से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 3 महीने पहले का है। सामान लेने गई नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर देह व्यापार के लिए बेच दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी भूली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और उन्हें देह व्यापारियों को बेच देते हैं। छतरपुर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके भाई सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक व्यापारी ने पुलिस से शिकायत की थी। सपना तिवारी नाम की लड़की ने उसके साथ शादी की और शादी के बाद अपने साथियों के साथ जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर गहने समेत नकदी जब्त कर ली। ग्वालियर में बदरवास से अपनी बहन का इलाज कराने आए एक बुजुर्ग के साथ एक युवक ने सस्ते में इलाज कराने का झांसा देकर पैसों की ठगी कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर जांच शुरू कर दी। बड़वानी में पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,90,000 नगद और लैपटॉप सहित अन्य सामान जब्त किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ग्रामीणों से जनधन योजना के लाभ बताकर उनके अंगूठे के निशान लेकर उनका पैसा अपने खातों से ट्रांसफर कर लेते थे। सरायपाली के कांचीपाली चौक के पास पुलिस ने 4,000 रुपए छुपाने की कोशिश करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हालांकि पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। इंदौर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से 5,60,000 रुपए बरामद किए हैं। ये गाड़ी गुना के रहने वाले मनोहर मीणा की है। वो अपने अन्य 2 साथियों के साथ इंदौर आया था। हालांकि पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में ले लिया। भिलाई में बजाज शोरूम के तिजोरी से 10 लाख रुपए की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर पूर्व में भी दुर्ग, कवर्धा और राजनांदगांव जिलों में करीब 1 दर्जन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इंदौर शहर में 25 जनवरी की रात को उत्पात मचाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12,500 रुपए और एक बाइक भी जब्त की है। वहीं इस वारदात को लेकर एसएसपी का कहना है कि इतना बड़ा शहर है, वारदातों को रोकना आसान नहीं। इंदौर में पुलिस ने मंगलसूत्र चुराने वाली महिला गिरोह को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मंगलसूत्र भी बरामद कर लिया है। बाणगंगा इलाके में दशा माता पूजन के सामूहिक आयोजन में महिला चोरों ने 5 महिलाओं के मंगलसूत्र चुरा लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। बालूदा के कुदरूपारा के पास सड़क किनारे खेल रही बच्ची की 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक राजेंद्र निषाद ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उधर हादसे के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश। जांजगीर के सक्ती इलाके के सलीहा भाटा गांव में एक घर में आग लग गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक घर का बड़ा हिस्सा जल गया था। आग की चपेट में आने से घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। राजिम के गोबरा नावपारा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, खासकर महिला डॉक्टरों की। महिला डॉक्टर नहीं होने से अस्पताल में आ रही महिला पेशेंट खुलकर अपनी परेशानी डॉक्टर को नहीं बता पा रही है, जिससे उनका उचित इलाज नहीं हो पा रहा। रायपुर के डीकेएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एक ऐसे युवक की सर्जरी की है जिसके नाक के दोनों छेद पूरी तरह से बंद थे। रायपुर से सटे धनेली गांव में रहने वाले जितेंद्र को एक एक्सीडेंट के दौरान मुंह के साथ दोनों हाथ जल गए थे। परेशान जितेंद्र ने डीकेएस में प्लास्टिक सर्जरी विभाग में दिखाया। वहीं ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है।